अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अंसारी। आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूं। इस वक्त मौजूद इब्राहिम मेहदी के इलाके में। सामने आप देख, अगर मेरा कैमरा में दिखाया तो नज़दीकी थाना है और मैं एक मौजूद हूँ परचून की दुकान पर। परचून की दुकान पर जो मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ आइटम दिख रहे होंगे जो बच्चों के भी हैं और कुछ खाने पीने की अशिया भी हैं। और हमारे साथ ये दो शख्स मौजूद हैं और एक शख्स का कहना यह है कि मैं दुकान चलाता हूँ और मेरा इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है। इसी दुकान के ज़रिए मेरा घर चलता है। इसी आवाम की आवाज़ उठाते हुए आज हम एक शहरी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या है। वैसे मसाइल तो अगर देखा जाए तो मसाइल तो इतने हैं कि मीडिया दिखाते दिखाते थक जाएगा, लेकिन आवाम के मसाइल हल हो नहीं सकते। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे हम कदम रखें, जहाँ के हम इलाके का मसाइल दिखाएँ वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन आप। सर पहली बात तो ये कि मैं मस्जिद का पेश इमाम हूँ। ठीक है। तो ये दुकान जो है ना मेरे वालिद साहब चलाते हैं। ठीक है। तो रात को जो है मेरे वालिद साहब को बोलता हूँ अब्बू चले जाओ, आपकी तबीयत ख़राब है। फिर मैं रात को मैं दुकान पे बैठा हूँ तो एक बंदा आया सिगरेट लेने के लिए ना। अच्छा। तो मैंने सिगरेट दिया। कितने बजे का वाक़या है? तकरीबन रात को 1:30 बजे के वाक़यात है। 1:30 बजे का वाक़या, ठीक हो जी। गया। तो उन्होंने सिगरेट का मुझे बोला, मैंने सिगरेट दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई कितने का? मैं बोला 550 का। 550। फिर उन्होंने बोला यार वो तो ये तो ताने में जा रहा है साहब के लिए। तो अब साहब का नाम बताया उस साहब का? मज़र साहब नाम। जी जी इब्राहिम मेहदी थाने हाँ। के। उन्होंने बोला आप उनके लिए भी पैसा लोगे। बोला पैसा तो लेना पड़ेगा ना यार, हमारा रोज़ी है। तो फिर उन्होंने बोला फिर चलो ठीक है 500 लिया। फिर 500 लेने के बाद वो चला गया सिगरेट लेके। फिर थोड़ी देर के बाद तो 2 सिपाही आया। उन्होंने बोला कि भाई आप जो ना आपको साहब बुला रहे हैं। मैं बोला किस लिए बुला रहे हैं, किस वजह से बुला रहे हैं? बोला वो आपसे कुछ पूछने के लिए। फिर मैं चला गया। जाने के बाद फिर मुझे कहा कि आप इधर बैठ जाओ, आप मुझसे भी पैसा मांगते हो सिगरेट के, इस तरह बोल के मुझे बैठा दिया। तकरीबन 1 घंटे तक मैं बैठा रहा। फिर मैंने बोला साहब छोड़ो, मुझे फजर की नमाज़ भी पढ़ाने जाना। मेरे छोटा भाई बैठा हुआ, बिल्कुल छोटा है दुकान। पैसे कितने मांगे? अच्छा, मुझे बोला कि आप जो ना इसको तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। मैंने बोला सर कितना? बोला 10,000 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा। अगर 10,000 रुपये नहीं दोगे फिर तुम्हारा नाम पे FIR काटेंगे। सर किस बात पे FIR काटोगे तुम? तो वो मुझे नहीं बता रहा किस वजह से। अब मैं बैठा रहा। फिर मेरा पड़ोसी है अपना कासिम भाई है। फिर मैंने बोला यार एक बंदा आया था वहाँ पर। मैंने बोला यार मेरा जो कासिम भाई पड़ोसी है इनको बोल थोड़ा सा इधर आकर बातचीत करो। वो आए तो मेरे बारे में सिफारिश करने के लिए आए तो इनसे भी बदतमीजी करने लग गया। अच्छा ये बताइए, जो आप वाक़या बता रहे हैं ये 1:30 बजे का है। ये जो सिपाही यानी कि एहलकार इब्राहिम मेहदी थाने से आते हैं, रोज़ाना आते हैं, सिगरेट का तकाजा करते हैं सिगरेट दे दो वरना FIR में आपको बंद कर देंगे। तो रेगुलर की कहानी है ये? सर इससे पहले भी कई दफ़ा सिगरेट लेने आए थे। कुछ बंदे भी आते थे, सिपाही भी आते थे। मगर इससे पहले कई दफ़ा ले गया मगर पैसा दिया। मगर उसके बाद भी 2-3 दफ़ा आए मगर पैसा देने की जो लोग वो करते हैं पर पैसा दे देते हैं। मगर इस दफ़ा जो लेके गया ना, मैं हो सकता है पैसे की वजह से मैंने पैसा लिया जब भी किया या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किस वजह से इन्होंने मेरे साथ इस तरह। अच्छा, जब ये आते हैं पुलिस वाले तो बोलते हैं सिगरेट दो, तो आप ये बोलते हो खाली मैं सिगरेट बेच रहा हूँ, कोई मावे, कोई मंशियात, कोई ड्रग्स या कोई ऐसी चीज़ सप्लाई नहीं कर रहा जिसको मैं पुलिस को पैसे दूँ और मैं अपने बच्चों की रोज़गार कर रहा हूँ, बोलते हैं आप उनको ये? सर मैं पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी दुकान में जो ना ऐसी चीज़ रखता नहीं हूँ जिससे मेरा जो ना अपना इज़्ज़त ख़राब हो। इज़्ज़त ख़राब हो। कस्टमर आते हैं मंशियात के बारे में पूछते हैं, जैसे कि चूरा हो गया, मावा हो गया। मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं रखा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज़्ज़त है। मैं मस्जिद का पेश इमाम हूँ, मेरा वालिद साहब भी 5 वक्त की नमाज़ी है। ये मैंने इस चीज़ों को दूर रखा दुकान से ताकि हमारी इज़्ज़त ख़राब ना हो। कल ये मसला ये आया कि हमने सिगरेट का पैसा क्यों लिया। मुझे लग रहा है इसी सिलसिले में मुझे बुला के उन्होंने जलील किया। उन्होंने मुझे लक़ब में भी बंद किया। मैंने बोला सर देखो मैं मस्जिद का पेश इमाम हूँ, अब मैं कभी ज़िंदगी में लक़ब के अंदर नहीं किया हूँ। आप मुझे मेरे साथ जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, सही अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भाई मेरा सिफारिश के लिए गया, उसको भी जलील किया, उसके साथ भी तशद्दुद किया। बाकी जो मैं तो लक़ब के अंदर था, बाकी उसके साथ कुछ। अच्छा, आपको लक़ब में डाल दिया था अंदर? जी लक़ब। अच्छा, कितनी देर तक आपको तशद्दुद किया? लक़ब के अंदर तकरीबन मुझे जो ना आधा घंटा तक रखा है। मारा पीटा आपको? मैं जैसे अंदर गया हूँ ना उन्होंने मुझे डंडा मारा। अच्छा, अगर आपको लक़ब किया तो जामा तलाशी की, उसमें कुछ जी जामा तलाशी की थी। जब मेरे दुकानदारी के जो पैसा था 16,000 रुपये, मेरा मोबाइल भी था, कुछ पैसा मेरा 1220 रुपये मेरे जेब में था, वो भी मिला के 17,220 पैसा था। जामा तलाशी जिस बंदे ने ली, जिस पुलिस वाले, उसको पहचानते हैं आप? जी मैं पहचानता हूँ। लंबे से कद का, हल्का हल्का दाढ़ी है। जी मैं अगर मैं देखूँगा तो मैं पहचान लूँगा। जी। अच्छा, यानी कि
16-17 हज़ार जो मोबाइल थे आपने सब निकाल लिए? जी जी, पैसे भी निकाल लिए। थाने में 2-3 घंटे आपको बिठा के भी रखा? जी, बिठा के रखा। और बिठाने छोड़ने के बाद क्या बोला? फिर आखिर भी वालिद साहब परेशान, बार बार मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, मैं होटल लकब के अंदर सुनने मेरा मोबाइल बज रहा है। फिर जो ना वालिद साहब आया, वालिद साहब को भी उन्होंने बोला कि भाई पैसा दोगे तो फिर तुम्हारा ये काम खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे बंदे को जो FIR काट रहा हूँ। अच्छा, ये रेगुलर आते हैं पुलिस वाले के, बोलते हैं आप सिगरेट बेचो, पैसे दो, बेचते रहो, ऐसा होता है अमूमन? बहरहाल इस तरह तो मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ, मगर ये पता नहीं क्यों इस वजह से। कितने टाइम से आ रहे हैं पुलिस वाले? वैसे तो आते रहता है, लेके चला जाता है। अच्छा जी। कितने लेते हैं पेट? पैसे? हाँ। तो मैं तो बहरहाल मैं बहुत कम ही बैठता हूँ, वालिद साहब होता है, क्योंकि मेरा तो काम है मदरसे का, मस्जिद का काम है, मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। अंदाजा तो होगा अमूमन? बहरहाल इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, वालिद साहब को पता होगा शायद। ये तो आप बोल लो कि आगे सिगरेट ना तो बोलते हैं पैसे दो। जी, आपने ये भी बताना जी है ना? जी जी। चले भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अलसलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप इनके क्या लगते हैं, पड़ोसी? मैं इनके पड़ोसी हूँ, मेरे बराबर में अकवान सेंटर है, मैं इनके पड़ोसी हूँ। तो कल रात को जब पुलिस वाले इनको बुला के ले गया था, तो इसने मुझे थाने से बुलवाया, बोला मेरे पड़ोसी है कासिम, उसको थोड़ा बुलवा के दे दो। तो इसका छोटा भाई आके मेरे को बोल रहा है कि आपको बुला रहा थाने पे। मैं बोला जाके देखता हूँ किस लिए बुला रहा है। जब मैं वहाँ गया, मैंने पूछा अफसर से, मतलब सर ये इनका क्या मसला है? बोला तुम इसके लिए आए हो? मैं बोला जी हाँ इसके लिए आया हूँ। बोला फिर इसके एक काम करो, ले जाओ बंदा 10,000 रुपया दो। मैं बोला सर 10,000 कहाँ से देगा ये? तो ये तो पूरा दिन कारोबार करके इसने 16,000 के कारोबार तकादा कर रहा था, कुछ नाम या कुछ शक्ल कुछ गाइड करेंगे? हाँ हाँ, उसका मज़र 2 पुल का अफसर है वो, मज़र नाम है वो। तो उसने जब 10,000 का मेरे से वो बोला है, मैंने बोला सर कहाँ से देगा, गरीब बंदा है। बोला तुम कौन हो? मैंने बोला सर मैं इसका पड़ोसी हूँ, मेरा दुकान है बराबर में, इस लिहाज से मैं आया हूँ। बोला फिर एक काम करो, इसको लॉकअप करो। नहीं दे रहा ना, बोले इसको लॉकअप कर। अच्छा। तो इसको फ़ौरन उसको ले गया पुलिस वाले, लॉकअप कर दिया। आपने ये नहीं बोला कि सर ये छोटी मोटी दुकान खोली है परचून की, ये छोटे मुझसे आइटम बेच रहा है, ठीक है, सिगरेट बेच रहा है, कोई ऐसी मंशात जैसी कुछ इस तरह जिसके नाम आप पैसे मांग रहे हो? बोला सर, मैंने बोला है उसको, वो तो सुनने की तैयारी नहीं है। वो इसको बोला इसको लॉकअप कर, बोला तुम जाओ। तो मैं रुका हुआ था, इसको लॉकअप कर दिया। तो फिर बोला एक काम कर, फिर एक काम कर 5,000 रुपये करवा दे। मेरा सर कहाँ से देगा 5,000 रुपये? तो फिर मैंने उसको बोला भाई तू क्यों आया यहाँ पर? ऊपर से मेरे से बदमाशी कर रहा है वो। तो बदमाशी जब कर रहा है तो फिर उसने मेरे को थप्पड़ मारा। अच्छा, आपने हाथापाई की? मेरे को उसने ड्यूटी अफसर ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा तो पीछे से एक सिपाही है, उसने आवाज़ दिया, वो क्या नाम उसका, एक अफसर है पीछे से, शफाकत नाम का एक अफसर है। हाँ, तो उसने आवाज़ दिया, बोला साहब क्या हो? बोला ये तो लड़का पीछे ही पड़ गया है। तो उसने आके फिर उसने भी 2 थप्पड़ मारा मेरे को, मार के धक्का मार के मेरे को थाने से बाहर कर दिया। पहले तो मेरे को उन लोगों ने आधा घंटा पौने घंटा बिठा के रखा, जलील किया मेरे को, फिर थप्पड़ वगैरह मार के फिर मेरे को धक्का मार के फिर थाने से बाहर कर दिया उन लोगों ने। बोला दोबारा नहीं आना यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा कुछ बोला? इसके अलावा तो मैं तो वापसी आ गया, मैं तो वापसी दोबारा गया नहीं हूँ। फिर इसके वालिद साहब गया, फिर इसके वालिद साहब ने उन लोगों को पैसा दिया, पैसा दे के फिर इसको छुड़ा के लाया। अच्छा, आपने थाना SHO जो इंचार्ज साहब होते हैं उनसे बात की इस मसाइल के बारे में? नहीं, उनसे बात नहीं किया, क्योंकि रात की 1:30 बजे पौने 2 बजे के दरमियान की बात था ये। तो उस वक्त SHO साहब भी मौजूद नहीं था, तो सिर्फ ये लोग अफसरान ये मौजूद थे, हम किससे बात करते। अच्छा, ये 1:30 बजे का आप वाक़या बता रहे हैं, तो ये बताएं ये कितने दिन से चलता आ रहा है सिलसिला? ये तो फिलहाल कल रात को ही हुआ, आज रात को ही हुआ ये वाक़या। पहले का तो हम इतना नहीं पता, हम तो दुकानदार बंदे, हम अपनी दुकान से काम, घर से काम, दुकान से घर पे जाते, घर से दुकान पे आते, हमारा तो ताल्लुकात इतना ही है। अब ये दुकानदार है, उसके पास आता है, उसे सिगरेट लेके जाता। अभी इन लोगों का पता मुझे था ही नहीं पहले, फिर बाद में पता चला। ये जब मेरे को बुलवाया, मेरे को पता नहीं था क्यों लेके गया, क्या हुआ। फिर वहाँ जाने के बाद फिर मेरे को पता चला ये पैसा मांगा इसने, तो पैसे की वजह से सारे मामलात हुआ है। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे, यानी कि इस भाई के हवाले से? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, ये कानून हाफिज करने वाला हमारी जो ना इदारा जो है हमारे हिफाजत के लिए, लेकिन ये हिफाजत नहीं, हम पे जो ना बुराई और हर चीज़ तरफ से टॉर्चर करने की कोशिश करता है। हम दुकानदार सुकून से नहीं बैठ पाते इन लोगों की वजह से, क्योंकि वो कभी बिरयानी फ्री में मांगने के लिए आ जाता है, कभी ये कभी वो, ये टॉर्चर करता रहता है। अब हमें तो नहीं पता क्यों करता है, किसी वजह से करता है। तो आला हुकाम से हम ये अपील करते हैं ऐसे अफसरान के साथ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी, तो नाज़रीन मैं इस दौर में मौजूद था, आपने देखा कि हमारे साथ 2 शख्स मौजूद थे। इनका कहना है कि पुलिस बनाई गई है हमारी हिफाजत के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे जो एनी टाइम आवाम की मदद के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अमूमन सिलसिला चलता हुआ आ रहा है तकरीबन 1 हफ़्ते से, कि परचून वाले हों या फिर कोई रेडी वाले हों,
या फिर और जगहों पे डेरे डाल के बैठे हुए हों। जो नाजायज़ कारोबार कर रहे होते हैं उनको पुलिस बख्श देती है, लेकिन जो जायज़ तरीके से काम कर रहा होता है, जो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कर रहा होता है, जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, रात को 1-1 बजे तक दुकान खोल के बैठा हुआ होता है, उनको इस तरीके से